नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 884 884। आज आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपके नज़र में, आपके विचार से राजा बड़ा है या विद्वान? कौन है बड़ा, राजा या विद्वान? एक उत्तर निसंकोच यह आ सकता है कि भाई राजा बड़ा है, क्योंकि राजा जो है वो विद्वान को सज़ा दे सकता है, लेकिन विद्वान राजा को सज़ा नहीं दे सकता। ये विशेष बात है। विश्व में अपने अपने तरह की गवर्नेंस हैं, कहीं प्रजातंत्र है, कहीं राजशाही है, कहीं और प्रकार की है चीज़ें, अलग अलग संविधान है। लेकिन सत्य क्या है, पर विद्वान क्या है, ये बात सबसे बड़ी चीज़ है। इस पर थोड़ा सा आज की जनजागृति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नीति निर्धारक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी ये कहा गया है कि हम जो है अपनी स्टेट पॉलिसीज़ में हम विज्ञान को रखेंगे, सत्य को रखेंगे और समाज में जनहित की बात करने वाली बात को रखेंगे। ये ऐसा मुख्य उसमें कुछ इसी तरह शिक्षा का है और स्वास्थ्य का है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी है। तो एक हमारा एक श्लोक है बहुत हमारे पुराणों में कि काले वर्षतु पर्जन्यो पृथ्वी शस्य शालिनी देशोयं शोभ रहितो ब्राह्मण संतु निर्भय। यहाँ पर ब्राह्मण का शब्द है विद्वान से। विद्वान में कौन से लोग आते हैं? उसमें लेखक आता है, कवि आता है, पत्रकार आता है, साहित्यकार आता है, जो भी किसी भी प्रकार की विद्वता जिसमें है, बुद्धिजीवी भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कहिए अपने हिसाब से, जिसमें कुछ विद्वता है किसी भी विषय की, वो विद्वान है। तो उसमें ये उम्मीद की गई है कि वर्षा समय पर होए और काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी हरी भरी रहे, देशों इंग शोभ रहे, तो देश में दुख दरिद्र और किसी प्रकार की डर भय न रहे, और ब्राह्मणा संत निर्भय, वो ब्राह्मणा मीन्स वो विद्वान लोग निडर हुए, ताकि वो राजा को ये बता सके कि वो यहाँ पर फलानी जगह पर अमुक जगह पर ये कमियां हैं, या आप इस हिसाब से चलिए। चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के, देश सुरक्षित रहे और देश विकसित बने, देश फले फूले। तो इसी को ध्यान में रखते हैं तो एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत फिर करता हूँ मैं। विद्वत्वं च निरपत्वं न एव तुल्य कदाचन, यानी विद्वान और राजा की तुलना कभी हो ही नहीं सकती, ये कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्वदेशे पूजते राजा विद्वानं सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होती है, विद्वान की पूजा तो सारे संसार में होती है। पूरे ब्रह्मांड कह लीजिए, पूरे विश्व कह लीजिए, राजा है। अब आप देखिए, जैसे यूनाइटेड नेशन के 193 देश हैं, इसके अलावा भी कुछ देश हैं, लगभग 200 से ज़्यादा इनकी संख्या है। लेकिन हम जो विद्वान होते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। सीमा उसके लिए वो 7 समंदर पार का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है वो, और उसकी वो सीमाओं में बधाई नहीं होता है, वो सीमाओं से बाहर का होता है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी विद्वता के कारण होता है वो। और अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ ऐसे विद्वान जो लोग थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान का किया। उसके बाद अम्बेडकर जी, समाज सुधारक, वकील, लेखक, अर्थशास्त्री। पाणिनि संस्कृत के ग्रामर वाले। सुकरात यूनानी दार्शनिक। श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ। ये कुछ नाम लिए मैंने, ये तो असंख्य हैं, अनगिनत हैं। और इसी तरह और लेखन में जो है वाल्मीकि जी हैं, वेदव्यास जी, तुलसीदास जी, रहीम, कबीर और विवेकानंद, गांधी, ये जो भी लोग हैं ये सारे विद्वत हैं। और उधर हम राजाओं में अगर हम देखते हैं तो देखिए, आप कुछ नाम गिन सकता हूँ अभी। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह आदि कई उदाहरण ऐसे हमारे इतिहास के अलग अलग कालखंड में हुए हैं। और अब मैं एक और विद्वान की आपको बात कर देता हूँ, जो कि हमारे देश में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े साहित्यकार और काफ़ी कुछ उन्होंने साहित्य की सेवा की। लेकिन जब 1956 की बात है,
उन्हें उनके विद्वता और उनकी उनमें जो चीज़ थी उसको देख करके ये प्रस्ताव दिया गया कि इनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा वाले कवि की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए मुख्यमंत्री, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक कवि हूँ, मैं एक साहित्यकार हूँ। क्या आप समझते हो ये लेखक, कवि, साहित्यकार क्या ये मुख्यमंत्री से छोटे होते हैं? आप मेरा डिमोशन करना चाहते हो? ऐसे शब्द उनके कहे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि विद्वान की तो जो पूजा सारे संसार में होती है, राजा की पूजा अपने घर में होती है। इसलिए कहा गया है कि स्वदेशी पूजिते राजा, विद्वानम सर्वत्र पूजिते। मैं सभी विद्वजनों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।